इस वक्त हम मेरठ में सासरी कोठी के सामने खड़े हुए हैं, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया था। तो काफी 1-1.5 साल तक तो पता ही नहीं था इसकी कोई बिटिया भी है। उसको हमने ना कभी बाहर खेलते देखा, ना स्कूल छोड़ने जाते। अब कुछ टाइम से हम देख रहे थे। 2 ईयर की जॉब के बाद इधर आए हुए थे अपने बेटे और पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए। उससे पहले तो कभी नहीं देखा उन्हें, अभी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। मैं फिर वो पुलिस से ही और रिपोर्टर्स से ही पता लगा कि यहाँ पे उसने ऐसे कांड कर दिया है कि ड्रम में मार के डाला हुआ है हस्बैंड को। तो उसकी ढूंढ मच रही थी। फिर वो ड्रम वगैरह की बात भी पता लगी कि अंदर ड्रम है। उसकी लव मैरिज हुई थी भैया 2016 में। अच्छा। हाँ, और उसके बाद भी वो मतलब हमें तो न्यूज़ों से पता चल रहा कि वो भाग भी गई थी एक बार 1 हफ्ते के लिए। हाँ, उससे तो ये धार्मिक सा लगता था। रुद्राक्ष की माला पूरी ऐसे लपेट के, टैटू वैटू शिव जी के और वो जूड़ी, तो ऐसा लगता था कोई धार्मिक सा बंदा है। अभी अपनी 2 ईयर की जॉब के बाद इधर आए हुए थे अपने बेटे और पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए। उससे पहले तो कभी नहीं देखा उन्हें। आज हम मेरठ के शास्त्री कोठी पर पहुंचे हैं। यही वो गली है जिसमें जो है सौरभ रहा करता था, और यही वो मकान है जिस पर ताला बंद है। और तालाबंदी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब पुलिस प्रशासन पहुंचा तो उन्होंने तालाबंदी वगैरह कर दी, और सौरभ की यहाँ पर निर्मम हत्या कर दी गई थी। ड्राम में उसका शव को डाला गया, उसके ऊपर से कंक्रीट वगैरह डालकर उसको ढक दिया गया। मगर सोचने वाली बात है कि सौरभ 2 साल के बाद अपने घर पर पहुंचा था और अपनी वाइफ के साथ रह रहा था। मगर एक और सनसनी वारदात सामने आई है कि सौरभ से अब से पहले भी वो महिला जो है किसी और अन्य व्यक्ति के साथ जा चुकी थी। उसको दरकिनार करते हुए भी सौरभ फिर से उसको अपने साथ रखने लगा था। इसी ज़्यादा जानकारी के लिए हम कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राधा गोयल। ये जो महिला थी, ये यहाँ पे कितने दिन से रह रही है? ये लगभग 2-2.5 साल से। पहले पीछे वाले पोर्शन में रहती थी, पीछे से ही आना जाना था। इस मकान के 2 गेट हैं, पीछे गली में भी है। और जब से इस पोर्शन में शिफ्ट हुई है तो इधर से ही आना जाना था। तो ये अकेली रहती थी पहले से, या इनके साथ कोई रहता था? अकेली है, और छोटी सी बिटिया है 4-5 साल की। तो बिटिया भी इनके साथ ही रहती थी? हाँ, रहती तो थी, लेकिन हमें तो काफी 1-1.5 साल तक तो पता ही नहीं था इसकी कोई बिटिया भी है। उसको हमने ना कभी बाहर खेलते देखा, ना स्कूल छोड़ने जाते। अब कुछ टाइम से हम देख रहे थे। तो यहाँ पर जो है और भी किसी का आना जाना था, या फिर यही? बस केवल एक वो लड़का साहिल, हमें तो ये पता था वो इसका भाई है और यहाँ खाना लेने आता है, ये पता था। बाकी उसको ही आते जाते देखा हमने बस। मैंने तो किसी को नहीं देखा। बाकी वो बोल रही है कि उन्होंने मुस्कान की बहन को भी देखा आते जाते। मगर दुआ सलाम वगैरह किसी से कुछ तो करती हैं? कभी भी नहीं। कभी हम लोग जैसे त्योहार वगैरह एक दूसरे से मिलते हैं, वेव करते हैं, तो उसने कभी हमसे। आपको घटना का क्या था पता चला? परसों 5-5:30 बजे के करीब 10-5 लोग इकट्ठे होके आए थे, पुलिस भी साथ में थी। तो उन्होंने वो गेट खुलवाया था, तो हमें पता लगा कि कुछ बात है। तो फिर क्या देखा आपने, मतलब क्या पता चला? हमें फिर वो पुलिस से ही और रिपोर्टर्स से ही पता लगा कि यहाँ पे उसने ऐसे कांड कर दिया है कि ड्रम में मार के डाला हुआ है हस्बैंड को। तो उसकी ढूंढ मच रही थी। फिर वो ड्रम वगैरह की बात भी पता लगी कि अंदर ड्रम है। इनके जो हस्बैंड थे वो कितने समय से इनके साथ रहे थे? हस्बैंड तो अभी अपनी 2 ईयर की जॉब के बाद इधर आए हुए थे अपने बेटे और पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए। उससे पहले तो कभी नहीं देखा उन्हें, अभी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। तो ये बाहर निकलती थी, आती जाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आना उतना है कि अगर कोई पार्सल आया है या वो लड़का आया है तो बस उससे पार्सल लिया और गेट शट। अच्छा, वो लड़का जब आता था या जाता था तो कितने समय तक रुकता था? नहीं, समय की बात ही नहीं है। 5-10 सेकंड में पार्सल लिया और गेट बंद, फिर चला जाता था। उसके बाद कभी आता जाता हो तो ऐसा किसी ने इतना नोटिस भी नहीं किया। तो ये कोई तंत्र विद्या करते थे या फिर कोई नशाखोरी करते थे? नहीं, देखिए भैया, अभी किसी ने ऐसा नोटिस भी नहीं किया। ये तो जब अब रिपोर्टर्स गए हैं उनके रूम में तो तब जाके पता चला। गेटअप में आता था ना, उससे तो ये धार्मिक सा लगता था। रुद्राक्ष की माला पूरी ऐसे लपेट के, टैटू वैटू शिव जी के और वो जूड़ी, तो ऐसा लगता था कोई धार्मिक सा बंदा है। लेकिन जब ये पास से गुजरता था ना, जैसे मैं रात को खाना खा के वॉकिंग करती हूँ तो वो पास से गुजरता था, तो बहुत तेज, एक तो अल्कोहल जैसी महक और परफ्यूम की महक बहुत तेज आती थी। इतनी तेज की 3 घरों तक खुशबू आती थी। बाकी लेकिन पर्सनैलिटी से ऐसा लगता था जैसे धार्मिक व्यक्ति है या शिव जी को मानता है बहुत ज्यादा। रुद्राक्ष की माला पूरी हाथ में लपटे ऐसे रहता था। तो बच्ची इनके साथ ही रहती थी, छोटी बच्ची, या फिर अलग रहती थी? बच्ची यहाँ भी रहती थी, लेकिन मोस्टली वो अपनी नानी के यहाँ ही रहती थी, क्योंकि दिखती ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। नानी कहाँ पे रहती है? नानी यहाँ से आगे शनि मंदिर है, वहाँ रहती हैं। तो ये किराए का मकान था उनका या फिर अपना? हाँ, ये किराए के मकान में रहती थी। यहाँ 2-2.5 साल पहले आई हुई थी। अच्छा, 2-2.5 साल पहले आई हुई थी। मतलब इनके हस्बैंड कितने साल के बाद आए?
हस्बैंड 2 साल के बाद सुना है कि 2 साल बाद आए हैं। तो husband पहले- के साथ आती जाती थी? नहीं नहीं, अभी जब आई हैं तो ये सुनने को मिला था कि हस्बैंड आए हैं, तो फिर उनके साथ में मनाली थोड़ा आउटिंग के लिए गई हुई हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो हस्बैंड के साथ गई हैं, किसी और के साथ में तो गई हैं। हस्बैंड के साथ वो ठीक ठाक रहती थी, खुश रहती थी, नहीं रहती? नहीं भैया, इस चीज का भी नहीं पता, क्योंकि किसी से मिलती हूँ, कुछ बताती हूँ, बात करती हूँ, तो इस चीज का कोई अंदाजा भी लगाए। जब बिल्कुल निकलने ही नहीं है तो फिर कैसे पता लगाया जाए कि अभी हस्बैंड के साथ अच्छी है, सही है, नहीं है। वो लड़का आता था कभी, उसने आकर यहाँ पर किसी से नमस्ते वगैरह? नहीं नहीं, वो बिल्कुल गली में घुसते ही गर्दन नीची करके और फोन वगैरह लगाकर कान पे अंदर आता था, अपना पार्सल दिया और वैसे के वैसे ही लौट जाता था। थी महिला थी, वो कुछ पढ़ी लिखी थी या नहीं थी? हाँ जी, पढ़ी लिखी थी, ऑनलाइन सामान मंगाते, अनपढ़ थोड़े ना मंगाते भैया सामान। अच्छा। पढ़ी लिखी थी वो तो, सारा कुरियर वगैरह सब यहीं से आता था, जोमेटो का सारा सामान आता था। तो उनके हस्बैंड वगैरह से वो जब आती थी तो अच्छे से बात करती थी, नहीं करती थी? भैया हमने तो उसे बेचारे को 2 दिन पहले ही देखा था, अपनी बेटी से नमस्ते वगैरह करा रहा था। हमने जब था ही नहीं वो यहाँ पर, तो उसकी कैसे लव मैरिज हुई थी, क्या हुआ था? उसकी लव मैरिज हुई थी भैया 2016 में। अच्छा। हाँ, और उसके बाद भी वो, मतलब हमें तो न्यूज़ों से पता चल रहा कि वो भाग भी गई थी एक बार, 1 हफ्ते के लिए। उसके घर वाले बता रहे हैं कि वो भाग भी गई थी, तो फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया था लड़के ने। किसके साथ बात हुई थी, किसी और ने? हाँ, अन्य व्यक्ति के किसी के साथ। तब भी उसने एक्सेप्ट? हाँ, तब भी एक्सेप्ट कर लिया। अब भी बेचारा वॉशिंग मशीन वगैरह दिला के लाया था, बस शाम को कपड़े धोने की आवाज में तो सुनाया उसकी आवाज के, तूने सारे कपड़े धो लिए, उसके बाद उसकी कोई आवाज ही नहीं आई। वो गुड़िया से अपने बहुत लगाव करता था, हमने सुनाया ऐसी भैया, न्यूज में सुनाया जब हमने। उसका मर्डर वगैरह हुआ तो बच्ची उनके साथ ही थी या फिर नानी बच्ची को दूसरे कमरे में सुला दिया गया था। थी, मगर इनके हाँ पास? हाँ, इन्हीं के पास थी बेटी, और दूसरे कमरे में सुला के तब किया गया है मर्डर। तो उसकी लाश को फिर ड्रम में रख दिया गया? हाँ भैया, वो ये कह रहे हैं कि मतलब पीसेस वगैरह बनाए हैं, पहले उसके ऊपर बैठ गई, फिर चाकू से सीने पे वार किया, और फिर हाथ और नाड़ काट के बैग में लेके घूमी है। एक रात वहां पर रही है वो जो लड़का है उसके पास, फिर उन्हें लेके आई है पार्ट्सों को, फिर जाके वो ड्रम वगैरह खरीद के लाई है, अच्छा। डस्ट खरीद के लाई है, ड्रम भी हमारे सामने ही लाई है खरीद के। तो ड्रम लेके आई थी आपके हाँ, देखा है हमने, गली वालों ने सबने ड्रम भी लाई है, डस्ट के कट्टे भी लाई थी वो खरीद के। पास? अच्छा। हाँ, बोलना तो उसका किसी का था ही नहीं भैया, जो गलत व्यक्ति होता है वो संपर्क में कम रहता है, ये होता है। अब बोलना तो था ही नहीं, उसकी बेटी बल्कि निकल के वो सामने वाला एक छोटा सा बेटा है उससे हाय हेलो करती थी, तो तुरंत खींच के लेके जाती थी उसे अंदर। तो वो कभी बातचीत कर अपने बच्चे को बाहर छोड़ती थी अकेला? बच्चे को तो उसने कभी छोड़ा ही नहीं बाहर, अपने साथ लेके 2 जाती साल से थी। आपसे भी कभी बातचीत? कभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भैया।